ओके स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यहाँ पे अभी हम आज का हम थर्ड क्लास में एंट्री कर गए एंड ये आपका रिवीजन रिवाइज करने वाले ये अपने आप में ही एक अच्छा चैप्टर है जिसमें से वेटेज भी इसका रहता है बहुत अच्छे से। सीबीएसई के एग्जाम ये एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेटेज। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पे हम जो डील करने वाले हैं तो ये तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डील करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर मीन, सेकेंड वन इज योर मीडियन एंड थर्ड वन इज योर मोड। टेंडेंसी के ऊपर ये तीन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज मीन, वन इज मीडियन एंड वन इज मोड। ठीक है, ये हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको, और इसका कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे क्योंकि मेन फोकस हमारा रहेगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या टाइप का क्वेश्चंस को सीबीएसई ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, और उसी सेम टाइप का क्वेश्चंस को हम बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको भी एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस को हम कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली आते हैं मीन का कॉन्सेप्ट में। मीन बेसिकली हमारा यहाँ पे 9th क्लास तक हम अनग्रुप डाटा का पढ़ रहे थे, बट अभी जब हम आ गए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ग्रुप डाटा का मीन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो तीन मेथड है उसका। वन इज योर डायरेक्ट मेथड, one is your assumed mean method, one is your step deviation method, but according to CBSE syllabus your step deviation method is deleted from the syllabus, so your two methods will be there, one is direct method, one is your assumed mean method। तो पहले मैं थोड़ा डायरेक्ट मेथड को बता दे रहा हूँ क्या है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसी इंटू सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। Is that clear to everyone? Summation of fi xi divided by summation of xi fi। So in this way we can solve the respective question। for a क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन था हमारा, डायरेक्टली मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेबल बना के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग और कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल के थ्रू देता है और एक देता है फ्रीक्वेंसी। ये एक्चुअली टेबल में आपको गिवन देता है, मतलब ये दोनों ही आपको गिवन रहता है। इसको मैं रेड में लिख दे रहा हूँ जो आपको गिवन है, बाकी जो आपको करना है मैं उसको दिखा दूंगा। पहले देगा 0 से 10, फिर दिया है सपोज 10 to 20, फिर दिया है एक 20 to 30, एक दिया है 40 to 50। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल से फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा दिया है कि 12, 16, 6, 7, 9। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन में दिया है, इतना ही क्वेश्चन में दिया है कि इसका आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड में। वहां पे बोला नहीं होगा कि डायरेक्ट या एज्यूमेंट, बट वहां पे अगर मेंशन किया है डायरेक्ट मेथड तो वी हैव टू टेक द डायरेक्ट मेथड हेल्प, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे अभी हमको करना क्या है, दो एक्स्ट्रा टेबल बनाना है। वन इज नॉन इज क्लास मार्क, एक होता है क्लास मार्क एंड विच इज नोन एज xi, and frequency is known as fi, frequency, and class mark is known as xi। ठीक है, and at last column we are multiplying class mark with the respective frequency। this is for the direct method, this is for the direct method। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मार्क में हम क्या करेंगे, what is the formula for class mark? it is given by upper limit plus lower limit by 2, upper limit plus lower limit by 2। which one is upper limit? this one is lower limit, this is ll, and this one is upper limit, this is ul। ठीक है, ये सब में तो उसी के अनुसार 10 0 plus 10 by 2 that is 5। ठीक है, तो फिर 10 plus 20 by 2 15, then ये that will become 25, then your it is 35, then it is your 45। ठीक है, क्लास मार्क मिल गया सबको, xi मिल गया, ये डायरेक्ट मेथड का हम कर रहे हैं। फिर हमको fi xi को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 16 इंटू 15 टी, फिर हो गया ये 625 150 45 9 405। ठीक है, लास्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, दैट इज एफ आई का सम, यहाँ पे आपको निकालना है एफ आई एक्स आई का सम।
एफ आई एक्स आई मतलब समेशन मतलब ऐड करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड किए, इसका समेशन निकल रहा है 50, इसका जो समेशन निकल रहा है 50, और इसको जब हम ऐड किए, इसका जो समेशन निकल रहा है आपका, मैं यहाँ पर रफली किया हूँ, दैट इज 100 1100 मतलब 1100, ठीक है। तो आपको अभी समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ एक्स आई मिल गया। Therefore, directly you can write by using the direct method. Mean will be given by, the formula will be given by summation of fi xi divided by summation of fi, that will be given by 1100 divided by 50, and that will become 22. So the final answer will become 22. So this question is related to 2002 and 2008 question, ठीक है। So I hope it is very much clear now. This is the direct method by using which you can finally find out the respective what method or respective mean done. Second example is related to missing frequency. इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है कि मीन इज ऑलरेडी गिवन, मीन इज ऑलरेडी गिवन 25 एंड दिस इज 2006 एंड 2012, बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दो बार रिपीट किया था 2018 में, और दो मतलब डाटा चेंज था बट क्वेश्चन टाइप सेम था। तो वहां पे मीन दिया रहेगा और आपको टेबल भी दिया रहेगा। टेबल में बना दे रहा हूँ, इधर में क्लास का मतलब ये क्लास का है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई का, तो दोनों का टेबल में बना दे रहा हूँ। बाकी जो इसको रेड में लिख रहा हूँ मतलब क्वेश्चन को, तो दो बार लिखने से टाइम जा रहा है, मैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम में ही लिख रहा हूँ 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपका क्लास मार्क हो गया। फ्रीक्वेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपको एफ निकालना है बेसिकली, और एफ मतलब यहाँ पे पी के रूप में दिया है, पी निकालना है। तो फर्स्ट का दिया है 5, सेकंड का दिया है 18, थर्ड का दिया है 15, फोर्थ का दिया है पी जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और इसका दिया है 6। तो आपको बेसिकली ये पी का वैल्यू निकालना है। मीन इज ऑलरेडी गिवन 25, मीन ऑलरेडी दे दिया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, और आपको क्या निकालना है एफ आई एक्स आई, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। एक्स आई का यहाँ पे 5 हो जा रहा है, इसमें मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 45। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी ये होने के बाद आपको अभी क्या करना है बताओ, एफ आई एक्स आई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्ट। ये हो गया 25, 18, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है 15 हुआ, गलती से मैंने 10 प्लस 30 हुआ, लाइक 270 थिंक। ये हो जाएगा आपका 375, ये 35 इंटू पी दैट विल बिकम 35 पी, वो ऐसे ही रहेगा, एंड 45 6 है 270, ठीक है। ये समझ में, ये बच्चे रॉन्ग कर लेते हैं बार बार। अभी आपको क्या करना था, मैंने समेशन ऑफ एफ आई निकालना है और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। इसको ऐड करने से निकल रहा है 44, तो ऐड नहीं हो सकता, तो पी का पी ही रहेगा 44 प्लस पी। इसको भी जब ऐड करेंगे, नंबर का निकला 940 प्लस पी का निकला 35 पी, क्योंकि वो भी ऐड नहीं हो सकता। बच्चे उसको 35 को ऐड करके पी का एक्स्ट्रा कर देते हैं, वैसा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एफ आई एक्स आई निकल गया 44 प्लस पी, यहाँ पे निकल गया 935 पी। देयरफॉर मीन हमको पता है एक्चुअल एक्स आई डिवाइडेड बाय सम, that implies mean is already given in the question which is 25. Same concept will apply. FIXI का sum कितना है 940 plus 35p divided by 44 plus p. Getting clear? Cross multiply it, will get 940 plus 35p will be equal to 44 into 20, that will become 1100 minus 25p. ठीक है, तो 35 है दैट विल बिकम 10p, दैट इज इक्वल टू ये माइनस करने से 1100 940, ये हो गया आपका 160। सो दैट इम्प्लाइज p विल बी 16, p विल बी इक्वल टू 16। गेटिंग क्लियर? So this is the way to solve the missing frequency वाला प्रॉब्लम, जिसमें कि आप लोग जैसे नॉर्मल मेथड होता है वैसे ही नॉर्मल मेथड में होगा, बट यहाँ पे क्या होगा ना, मीन गिवन होगा, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो जैसे कॉन्सेप्ट है उसी में ही करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो डायरेक्ट मेथड में ही हमने उसको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और इसमें आप आसानी से इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं।
सेकंड वाला मेथड भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन इसको रिपीट करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक दे देगा, तो वहां से आप लोग आसानी से ये वाला मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक करवा दिया मैंने, सबसे एक एक करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअली सीबीएसई कौन सा टाइप का क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी से कौन सा टाइप का क्वेश्चन टारगेट कर रहा है और फिर कैसे कर रहा है। ठीक है, ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी आता है, ये भी रिपीट किया था, 3 बार रिपीट किया है, बहुत बढ़िया। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में रिपीट करता है बार बार, नॉर्मल मीन बहुत रेयरली देता है सीबीएसई। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का डबल मिसिंग, ये जो हमने किया सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, अब ये डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का करता है। यहाँ पे ऑलरेडी मीन, यहाँ पे भी मीन दे दिया होगा, मीन आई थिंक दिया है 62.8, ये आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 निकालना है आपको, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2, दो ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया, वो दो ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपको निकाल के दिखाना है। तो चेक कर दें कैसे हम निकालेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं। और मीन इज गिवन 62.8, तो क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्लास के साथ क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो एफ आई लिख दिया मैंने, ये पहले रेड में मैं लिख दे रहा हूँ जो जो गिवन है। ये आपका 0 से 20, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ठीक है, ये आपका दिया है क्लास। फ्रीक्वेंसी में दिया है पहले में 5, फिर दिया है F1, F1 फिर दिया है 10, फिर दिया है F2, फिर दिया है 7, फिर दिया है 8। गेटिंग क्लियर? क्या ये क्लियर है सबका? तो ये दे दिया ऐसा कुछ, तो यहां से हम क्या करेंगे कि F1 और F2 दे दिया, तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं पहले, कि 5 प्लस F1 ये जो ऐड करूंगा मैं, प्लस 10 प्लस F2, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया है 50, इसका जो समेशन दे दिया है, समेशन ऑफ Fi, वो ऑलरेडी इट इज गिवन दैट 50, ये ऑलरेडी इट इज गिवन। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 10 प्लस F2 में एक मेथड में अप्लाई कर दे रहा हूं 8, सो दैट इज इक्वल टू 50। ये आपका समेशन ऑफ Fi होता है जो हमने निकाला था, दैट इम्प्लाइज, इसको जब मैं ऐड किया 10 15, 15 15 30, 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 एक्चुअली। ठीक है ना, देन F2 विल बी कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 माइनस F1, तो F2 विल बी हो जाएगा 20 माइनस F1। इसका करने का मतलब ये है कि मैं F1 और F2 को दोनों बार नहीं लिखे, मैं उसको क्या कर रहा हूँ ना, एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब F1 तो F1 ही है, ये F1 को मैंने F1 ही कंसिडर किया, बट ये जो F2 था, ये जो F2 था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 था, इसको मैंने वही F1 के रूप में लिखा ताकि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आपका 20 माइनस F1 हो गया, ये आपका सिंपल F1 हो गया। गेटिंग क्लियर? इतना तक जल्दी से कर लेंगे। अच्छा सॉरी, म्यूट हो गया था बच्चों, म्यूट हो गया था, सॉरी। हाँ ठीक है, अभी आ गया। एक्साई हम निकाल दिए, 0 प्लस 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हमने एक्साई निकाल दिया, दैट इज क्लास में। अब एफआई एक्साई का काम है, मैंने क्यों एफआई एक्साई क्यों मैंने फ्रीक्वेंसी सिंगल में रखे अभी पता चल गया, तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 50 इंटू 10 इंटू 5 50, 30 इंटू F1 दैट वन, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 50 इंटू 10 ये हो गया आपका 500,
ये हो गया 70 इंटू 20 माइनस F1, दैट इज वाई मैंने इसको F1 में कन्वर्ट कर दिया था। इसको अगर मैं खोल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 70 F1, तो F1 में ही हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। या फिर हम लास्ट में भी कर सकते हैं, बट इसमें कर देने से क्या होना, 90 प्लस 7, 9 6 63, सॉरी 630, और ये हो गया आपका 880। ठीक है, सबका क्लियर। अभी इसको ऐड कर देते हैं, ये हम निकाल देंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसका निकल रहा है नंबर्स में 3460 माइनस, और F1 को कैलकुलेट किया तो वो 70 माइनस 30 40 F1, तो 3460 माइनस 40 F1 हो गया FI XI का, और FI हो गया 50। ठीक है बच्चों, और मीन ऑलरेडी गिवन है, मीन ऑलरेडी गिवन है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देयरफॉर मीन इक्वल टू, क्यों मैंने किया था पता चला ना, अगर आप लोग सेकंड यहाँ पे भी करोगे तो चलेगा, तो पहले से मैं कर दिया तो और कंफ्यूजन नहीं होगा। मीन का वैल्यू था आई थिंक 62.8, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे निकला 3460 माइनस 40 F1 होल डिवाइडेड बाय 50, नीचे में आ गया FI जो हमारा था। फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3460 माइनस 40 F1 मल्टीप्लाई करने से ये हो गया आपका 3140। ठीक है, तो 40 F1 प्लस उधर कर दो, इसको माइनस कर दो, इट विल बिकम 320 एंड F1 विल बी 320 बाय 40, दैट विल बिकम 8। तो दैट इंप्लाइज F1 विल बी बच्चों 8। F1 आपका 8 निकल गया, तो आपको यहां से पता चल जाएगा, अगर F1 8 हो गया, देन F2 विल बी हाउ मच, 20 माइनस 8, दैट विल बिकम 12। सो F2 मिल गया आपको 12 और F1 मिल गया 8, एंड दीज आर द रेस्पेक्टिव मिसिंग फ्रीक्वेंसी। So in this way we can solve the respective missing frequency वाला questions by using the direct method. I hope it is very much clear now to everyone. बहुत ही अच्छे से हमने इसको डिराइव करके मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्या ये क्लियर है सबका? क्या ये क्लियर है सबका? यस सर, पूरा क्लियर। बहुत नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड हमेशा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कभी कभी बोल देता है फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, भी जरूरी है। और इसमें ये वाला अगर सीख तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं होकर कर सकते हैं। एज्यूम मीन का मतलब क्या है, इसका जो मीन होता है, इसका जो मीन होता है सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई। तो इसमें मीन में क्या होता है ना, एक ए ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे हो जाता है एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अभी ये ए कौन होता है? ए होता है आपका वो जो एज्यूम मीन हम करते हैं, एज्यूम का ऑब्जर्वेशन, जो एज्यूम मीन हम डिफाइन करते हैं। और ये यू क्या होता है? ये होता है एक्स आई माइनस ए। जो यू आई होता है वो होता है आपका एक्स आई माइनस ए। अभी एक्स आई माइनस ए क्या होता है, ए क्या होता है, ये तो हम जानेंगे, और ये फॉर्मूला को बस आप लोगों को याद रखना है, ये होता है एज्यूम मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अभी देख कैसे करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाइड, और कुछ एक्स्ट्रा बहुत करना है वो देख लेते हैं एक बार, देखने से आसानी से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट एक एग्जांपल में आते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करो। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये हमारा 2004 एंड 2013 में तो आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, बट 2015 और 2017 में इस टाइप का रिपीट किया था, तो इसको मार्क करके रखना। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया था, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही सीबीएसई का ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, मुझे जितना पता है। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डील करेंगे, तो ज्यादा इफेक्टिवली आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है सबका? आते हैं अभी एज्यूम मीन का कुछ क्वेश्चंस में। फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला तो मैंने बता दिया, बस एज्यूमेंट का इस प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे होता है। बाकी आप लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एज्यूमेंट का खुद से कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कि क्लास दिया हुआ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो सेम ही होगा ना, मीन का क्वेश्चन दिया मतलब क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, क्लास और एफ आई दिया रहेगा। रेड में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिया है 0 to 10, फिर दिया है 10 to 20, फिर दिया है सपोज 20 to 30, फिर दिया है 30 to 40, फिर दिया है 40 to 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 7 है, 8 है, 12, 13, 10।
ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना दिया है, इतना तक मैंने लिख दिया। अभी क्या निकालना है आपको, खुद से क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, क्लास में एक्स्ट्रा कॉलम है डी आई का, ठीक है। और मैंने जो यू आई बोला, यू आई ना करके एफ आई, उसका यू आई करो। यू आई में मैंने लिखा है ना, यू आई इक्वल टू, इसको यू आई स्टेप डिवीजन, तो इसको डी आई कर दो बच्चों, डी आई कर दो। यू आई लिखो, डी आई लिखो, मैंने यहाँ पे यू आई लिख दिया था, मैंने स्टेप डिवीजन का लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे यू आई कर दो इसको, ये जो मैंने लिखा था ना, क्योंकि देखो नोटेशन का कुछ नहीं है, यहाँ पे यूआई भी कर सकते हैं, बट यूआई एक्चुअली स्टेप डेविएशन में यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूआई कर दिया, तो इसको भी यूआई कर दे रहा हूँ, डेविएशन वाला पार्ट है। तो यूआई इक्वल से लास्ट में आपको एक कॉलम निकालना है एक्स आई डी आई का, वहां पे हम एफ आई एक्स आई का निकालते हैं, यहाँ पे हम एफ आई डी आई का निकालेंगे। तो बेसिकली क्या होता है डीआई, पहले देखते हैं, पहले देखते हैं क्या है। एक्स आई तो नॉर्मली जैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 45। ये तो क्लियर है सबका, ये क्लियर है सबका, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एफ आई एक्स आई माइनस ए, ये जो ए है ये ए करना पड़ेगा, कहां से जूम करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन से जूम करना पड़ेगा। ए हमेशा आपको क्या करना है, ये जो ए में लूंगा ये एक मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को टारगेट करना है, मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को। अभी मिडिल वैल्यू ऑब्जर्वेशन कैसा है कि अब गिन लेना कि कितना ठो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर का ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर है मतलब मिडिल वैल्यू कौन हो गया 25, सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता चल गया, मतलब ऑब्जर्वेशन का मिडिल वाला वैल्यू, यहाँ पे 5 वैल्यू था, मिडिल वैल्यू 25 हो गया। अगर जैसे 6 25 35 से कोई सा, ऐसे तो हम 5 को भी ले सकते हैं, ध्यान में सुनो अभी, ऐसे तो हम 5 को भी ले सकते हैं, बट मिडिल वाला लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो डायरेक्टली मिडिल पता चल जाएगा, बट इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो 25 35 कोई सा भी हम ले सकते हैं, बट 5 लेने से भी चलेगा, बट कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए मैं मिडिल वाला वैल्यू को ले रहा हूँ। तो ये हमारा 25 जो होगा ये आपका ए हो गया, साइड में मैंने ए लिख दिया। अभी क्या करना है, डी आई इक्वल टू रेस्पेक्टिव एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे 5 माइनस 25 दैट विल बिकम माइनस 20, 5 माइनस 25, फिर यहाँ पे एक्स आई माइनस ए, 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 इज माइनस 10, देन यहाँ पे 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 दैट इज 10, यहाँ पे 45 माइनस 25 दैट इज 20। गेटिंग क्लियर, गेटिंग क्लियर बच्चों, कैसे ये हो गया रेस्पेक्टिव एक्स आई माइनस ए। तो देखो मिडिल वाला वैल्यू लेने से क्या होना, आपको सब में 0 आ जाएगा और कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 15 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एफ आई के साथ। एफ आई कौन है, दिस आर द एफ आई एंड दिस आर द, so 28 that will become 140, 82 minus 10 that will become D, 10 into 20 that will become 200। ठीक है, तो इसमें क्या होना, मल्टीप्लिकेशन में आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, जीरो है बहुत धड़ाधड़ हो जाएगा। तो पहले हम समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं, इसका सम हो जाएगा आई थिंक 50, इसका सम हो जाएगा बच्चों कितना 50, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई डी आई, वहां पे समेशन एफ आई एक्स आई निकालते हैं, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई, तो प्लस को प्लस करेंगे माइनस को माइनस करेंगे फिर करेंगे, तो वहां पे आंसर आपका निकल रहा है 110। मैंने कैलकुलेशन करके रखा था, आप लोग कर लेना, मतलब प्लस 130 प्लस 200 ये हो गया 330, और 140 माइनस 80 ये हो गया आपका माइनस 220, तो करने से आपका 110 आ रहा है। तो एफ आई डी आई और एफ आई मिल गया, देयरफॉर एज्यूम मीन मेथड में हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, मीन विल बी इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, वहां पे एफ आई एक्स आई पे ही दिया होता था, यहाँ पे ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। गेटिंग क्लियर, तो ए विल बी हाउ मच बताओ, ए हमने लिया था 25, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्फिडेंट हमने ए 25 लिया था, तो 25 प्लस एफ आई डी आई कितना मिल गया बताओ 110 बाय एफ आई कितना मिल गया 50। तो इसको पूरा ऐसे नहीं करके यहीं से ही कर लेना, 25 इसको ही डिवाइड कर देना, क्योंकि फिर से एलसीएम लोगे बहुत बड़ा होगा, 11 5 जा ये हो गया 2 जा 0.5 जा 2.5, तो इट विल बिकम 2.5 2.2 सॉरी 10 जा 25 जा, तो 25 प्लस 2.2 विल बी 27.2।
So the final answer will be 27.2 and which is the correct answer. Getting clear बच्चों? So this is the way to solve the respective assumed mean method. एक्स्ट्रा बस डी का कॉलम बनाना है, वहां पे एक्स आई माइनस ए करना है। ए कहां से मिलेगा आपको? ऑब्जर्वेशन का मिडिल वाला वैल्यू को लेना है, फिर एफ आई डी आई निकालना है, और वहां पे डायरेक्ट में हम एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकलेगा सम एफ आई का निकालेंगे, सम एफ आई डी आई का निकलेंगे। बस फॉर्मूला में वहां पे एफ आई एक्स आई पे एफ आई होता था, यहाँ पे ए प्लस एफ आई डी आई पे एफ आई हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, गेट द आंसर 27.2। ठीक है, तो बाकी इसका मिसिंग सही है, इसको और मैं नहीं कर रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, और इसके अनुसार आप लोग कोई सा भी क्वेश्चंस कर रहे हो। और एज्यूम मीन का क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। ये वाला जो क्वेश्चन था वो 2017 में किया था, और 2012 में इस सेम टाइप का क्वेश्चन आया था एज्यूम मीन को कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेंशन कर देना। नेक्स्ट कम्स मीडियन। पहले मोड कर लेते हैं, फिर मीडियन का कर दो ऑफ द डाटा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले मोड दिया गया, तो पहले मोड का करते हैं, और मोड बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ मोड को कैसे करना है। मोड हम निकाल लेते हैं थोड़ा, मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं मोड का फॉर्मूला में जाऊं तो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय, फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल ब्रैकेट होल इनटू H। तो यहाँ पे कौन क्या होता है उसको पहले लिख देंगे। वेयर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है? मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, F0 प्रीसीडिंग मतलब पिछड़ा वाला, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, M से लिख रहा हूं। F2 ये भी फ्रीक्वेंसी होता है, सक्सीडिंग मतलब ये हम प्रीवियस बोल सकते हैं समझने के लिए, ये हम नेक्स्ट बोल सकते हैं समझने के लिए, और ये हम ओन बोल सकते हैं खुद का फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास का मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। H क्या है? क्लास साइज। H क्या है? क्लास साइज। ठीक है, ये 5 का 5 है, ये 5 तो हो गया। अभी मॉडल क्या होता है? मॉडल क्लास क्या होता है कि क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बच्चों मॉडल क्लास बोलता है, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और उधर से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आपको L मिल जाएगा। F1 खुद का फ्रीक्वेंसी, F0 उसका प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, H उसका क्लास साइज। जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। कहानी खत्म उधर ही, मोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फॉर्मूला होता है मोड का, दैट विल बी हमने L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू H। सो अगर इतना कॉन्सेप्ट है आपको, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, मोड का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। सक्सीडिंग का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख लिया, सक्सीडिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक करें, कंप्लीटेड। पॉज द वीडियो एंड अगर लिखना है तो डायरेक्टली वी आर कमिंग बैक टू वन ऑफ इट्स एग्जांपल मोड का। एक दो प्रॉब्लम करेंगे खुद से, आसानी से मोड का कहानी खत्म कर दूं। बस इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर कट हो जाएगा। क्या एक एग्जांपल में हम आए, एग्जांपल नंबर 1, और ये एक प्रीवियस क्वेश्चन में आता है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हम आएंगे तो ये
अच्छा, नॉर्मल वाला तो कर सकते हैं, बस मैं एक अनग्रुप डाटा का कर दे रहा हूँ। अनग्रुप मीन्स अभी तक मैं बस कंटिन्यूस डाटा कर रहा था, अभी एक डिसकंटिन्यूस डाटा करता। वो एक दिया है हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो मीन का हमने कंटिन्यूस डाटा कर लिया था, इसलिए मैं इसका डिसकंटिन्यूस डाटा कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाउ टू कन्वर्ट ए डिसकंटिन्यूस डाटा इनटू कंटिन्यूस डाटा। वो जो 0.5 इधर उधर करते हैं वही वाला, ठीक है। यहाँ पे दिया है 162 टू 160 टू 162, फिर ये 163 टू 165 दिया है, तो एक डिफरेंस हो गया। फिर 165 टू 168, सॉरी 160 टू 162, 163 टू 165, 166 टू 6, सॉरी 168, 169 to 171, and last one is 172 to 174। और फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 118, 142, 127, 18। होता है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, इज इट विजिबल क्लियर? जो क्लास का मैक होता है दैट इज नोन एज मॉडल क्लास। और इधर मॉडल क्लास आपको मिल गया कौन सा, 165 से 168, 166 से 168। बट यहाँ पे लेना पड़ेगा मॉडल क्लास, उसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने से जाके मॉडल क्लास मिलेगा, बेसिकली यही होगा। बट कन्वर्ट करने की क्या होगा ना, यहाँ पे 160 है 162, यहाँ पे देखो 162 था, यहाँ पे 163, इट इज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे 165 है, यहाँ पे 166 है, इट इज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे 168 है, वहाँ पे नॉट कंटिन्यूस। 171, 172 ये भी कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या करेंगे, 0.5 मतलब जितना डिफरेंस है, वन डिफरेंस है, उसका आधा को अपर लिमिट से माइनस कर, लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो उसका जो हो जाएगा डाटा दैट विल बी लाइक, ये हो गया हाइट का, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो उसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे, सो इट विल बी लाइक अपर लिमिट माइनस 0.5, सॉरी लोअर लिमिट माइनस 0.5, लोअर लिमिट से 0.5 ये करेंगे, अपर लिमिट प्लस 0.5, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस करने से कितना हो गया देखो 159.5, और एक बढ़ा देंगे तो 162.5, ठीक है। 163 से एक कमा दो 162.5, 165 में एक बढ़ा दो 165.5, 166 से एक घटा दो 165.5, 168 में एक बढ़ा दो 169.5, ठीक है। रीडिंग क्लियर? अभी 169.5 हो गया, 170 वहां पे कितना था 179, 169, अच्छा ये 168 होगा, 160, हाँ फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 168.5, 171 में एक बढ़ा दो 171.5, 172 से एक घटा दो 171.5 में एक बढ़ा दो 174.5। चेक करो, इट इज ए कंटिन्यूअस डाटा। हाउ इट इज 162, 162, 165, 165, 168, 168, 171, 171। सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस डाटा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 15, यहाँ पे था 118, यहाँ पे था 142, यहाँ पे था 127, यहाँ पे था 18। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कौन हो रहा है, ये। तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास। तो वहां पे तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस था, तो वहां पे डायरेक्टली हम मॉडल क्लास नहीं डिफाइन कर सकते। ये हो गया आपका मॉडल क्लास, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज मॉडल क्लास। अभी F0 कौन हो गया, F1 का F1 हो गया, उसका प्रीवियस F0, और उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, F2 हो गया। बस इतना मिल गया, तो यहाँ से मिल गया, देयरफॉर लिख देना है बस उसको मॉडल क्लास। बस टेबल बनाने के बाद वहां से आपको जस्टिफाई कर देना है कि कौन कौन है। मॉडल क्लास आपको मिल गया कितना, 165.5 से 168.5, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। उधर से L मिल जाएगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 165.5, ठीक है, कमा F से 100 था, F1 कितना मिला 142 का फ्रीक्वेंसी, F2 कितना मिला, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 127, H कौन, H इज द क्लास साइज, क्लास साइज करेंगे
168.5 माइनस मतलब उनका डिफरेंस होता है, सो दैट विल बिकम क्लास साइज इज 3। ठीक है, तो एल मिल गया, सब कुछ मिल गया। वी नीड एल, वी नीड f0, we need f1, we need f2, we need h, everything is given, so just put the value, get the answer। तो ये सारा कुछ मिलने के बाद therefore the formula will be given by L plus f1 minus f0 whole divided by 2f1 minus f0 minus f2 whole into h। getting clear? L कितना था बच्चों? 165.5 plus f1 is how much? 142 minus f0 is how much? 118 whole divided by 2f1, 2 into 142 minus f0 that is 118 minus f2 that is 127। ये सब कुछ होने के बाद उसके में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो। 165.5 ऊपर वाला हो गया कितना देखो 24 इंटू 3, नीचे वाला हो गया 39। सॉल्व करने से कैंसिल हो रहा है क्या? ये 3 से 1 जा 3 जा कट रहा है, तो इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं 165.5, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इसको ऐसा एलसीएम ना लेके 24/13 कर लेना, उसमें निकल रहा है 1 पॉइंट ये 8, ये हो गया 5, तो द फाइनल आंसर विल बी 167.35। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, so this is the way to solve any type of mode question very effectively and very nicely by using the simple concept। अगर simple concept आपको पता है कि L क्या है, पहले आपने मॉडल क्लास निकाला, पहले हमने मॉडल क्लास निकाला, कहां से निकला? फ्रीक्वेंसी क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास निकल तो L निकल जाएगा, f0 तो निकल गया, उसका प्रीवियस वाला, f1 उसका खुद का, f2 उसका नेक्स्ट का, h मिल गया माइनस करने से, तो एवरीथिंग इज देयर, जस्ट पुट द नथिंग एल्स, इसमें कोई वैसा सोच। So this is the way to solve। Now some related missing frequency related to mode, उसका एक कर लेते हैं, missing frequency कैसे होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक देखते हैं ये कैसे होता है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे करते हैं मोड वैसे ही करेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि उसको हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मोड में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मॉडल क्लास। अच्छा, वो वाला जो एग्जांपल था मोड वाला, दिस वन, दिस इज रिलेटेड टू 2013, 2015 सेम क्वेश्चन एंड 2017 में रिलेटेड हुआ था क्वेश्चन था, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन मोड का डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे दिया होगा मोड निकालना बोला होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देंगे इसका। ठीक है, अच्छा एक और एक क्वेश्चन करते हैं मोड का जिसमें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्लास, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, क्लास है 0 to 10, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का भी मैंने करवा दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। डिसकंटिन्यूस में 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। एट 10 ये निकालना है x, 16 6 the mode is given mode is given how much 36। अच्छा, अगर मोड इज गिवन 36 बच्चों तो ऑब्वियसली वो किसके एक्सिस के अंदर लाई करेगा?
30 से 40 के अंदर, मतलब ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। क्या ये क्लियर है सबका? ये हो गया आपका मॉडल क्लास। बस सब कुछ तो वैल्यू यहीं से मिल जाएगा आपको। तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि मोड ऑलरेडी दिया मतलब वही क्लास के अंदर ही तो मोड एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इम्प्लाइज एल विल बी हाउ मच बच्चों, 30, ठीक है। एच विल बी हाउ मच, 40 माइनस 30 दैट इज 10, 40 माइनस 30 दैट इज 10। एफ जीरो, एफ जीरो इज उसका प्रीवियस दैट इज एक्स। एफ वन खुद का फ्रीक्वेंसी दैट इज 16। एफ टू उसके नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, ठीक है। इसलिए आपको एक्स को निकालना है। गेटिंग क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हो गया आपका लिमिट ऑफ द मीडियन मॉडल क्लास, एच हो गया क्लास साइज, ठीक है। एफ जीरो इज द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका प्रीवियस कौन है, एक्स। फिर 16 is the खुद का frequency, own frequency that is 16, and next frequency will be 12. F will be 12. So everything is there. So just put the value, get the answer, and mean is mode is already given. Mode is already given. It is 36. So it is also given in the question basically. वहीं से तो आपको मॉडल क्लास मिला ना, वहां से जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। Therefore we know that mode will be equal to, same concept will be applied, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 whole into H. Getting clear? Mode all L is 30 minus F1 is how much? 16 minus F0 is how much? X whole divided by F1 मतलब 32, 16 to the third में minus F0 that is X minus F2 that is 12। ये हो गया, ये इसका multiplied by H is given by 10, ठीक है बच्चों। सो ये प्लस इधर जाने से 6 हो गया, 6 6 कर देंगे क्या, 6 इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहाँ पे माइनस की दूसरे पे ये प्लस होगा ना, हाँ। तो ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 12 दैट इज 20, 20 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर देता है, ये मल्टीप्लाई करने से हो गया 120 माइनस 6x इक्वल टू 160 माइनस 10x, ठीक है। तो 10x को इधर लाओ, ये हो गया 4x, ये हो गया 160 माइनस 120 दैट इज 40, x will be 10. So in this way the missing frequency will be 10. So finally we have completed, this is also missing frequency वाला concept very nicely and very effectively. I hope it is very much clear now बच्चों। मोड का बस वही कॉन्सेप्ट है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी लो या फिर नॉर्मल मोड का कंसिडर करो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चन तो 2009 में आया था, बट रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी देयर 2015, 2017 एंड 2018। रिलेटेड क्वेश्चन मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्वेश्चन। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस को ध्यान से हम सॉल्व करें। इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और आपको मोड निकालना रहेगा, मतलब मोड दे दिया होगा उसको निकालना रहेगा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। गेटिंग क्लियर? सो द लास्ट कॉन्सेप्ट लेफ्ट दैट इज मीडियन ऑफ द डाटा। So finally, we are going to the last part of this statistics series that is known as median of the data. तो अभी median of the data के लिए क्या क्या करना पड़ता है थोड़ा सा देख लेंगे। तो median होता क्या है, जो बेसिकली median का जो फॉर्मूला होता है that will be given by median of any data will be given by L plus n by 2 minus CF by F whole into H। तो ये क्या है बेसिकली, where L equal to लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वहां पे से मॉडल क्लास था, यहाँ पे आपका हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। n by 2 हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ
टोटल फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? ओन फ्रीक्वेंसी, खुद का फ्रीक्वेंसी। बच्चे यहीं पे रॉन्ग करते हैं। सी एफ खुद का फ्रीक्वेंसी नहीं है, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड एच इज द क्लास साइज, जैसे हम निकाल रहे थे। तो बेसिकली ये 5 को लेके आपको मीडियन को जस्टिफाई करना है। दिस इज द फॉर्मूला L plus n by 2 minus CF by F whole into H, where L is the lower limit of the median class. Median class कैसे डिफाइन करते हैं मैं बताऊंगा। n by 2 is half of the total frequency, F is the खुद का frequency, CF is previous cumulative frequency and H is the class। खुद का frequency और cumulative frequency वो क्या होता है, अभी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से और क्लियरली, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल एक छोटा सा करके देखते हैं कि क्या है और कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है यो, और जितना भी अगर नोट डाउन करना है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखो सारा का प्रीवियस क्वेश्चन सब डिटेल वीडियो बता दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आप लोग को कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से यूटिलाइज करो बच्चों, ठीक है, क्योंकि यूटिलाइज नहीं करेंगे तो लॉस आप लोगों का है, मेरा नहीं है। समझ में आया सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन आते हैं। ओहो, थक गया मैं ब्रो, कंटिन्यूसली क्लास कर करके, ठीक है। और थोड़ा सा बाकी है, कर लेते हैं, और 2 प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में। थकान लगेगा बट हमको हार नहीं मानना है, और किया जा रहा है तो आप लोग लेकिन थोड़ा सा सीरियस बन के उसको यूटिलाइज करो, ठीक। और थोड़ा कमेंट में लिखा करो कि कैसा सर क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो मुझे भी थोड़ा देखने से अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बिना रेस्पॉन्स का बस लग रहा है कि वन वे ट्रैफिक है, मैं बस पढ़ाता जा रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वॉच टाइम तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बट बच्चा भी समझना चाहिए कुछ, वरना क्या फायदा। मेरा बस घंटा घंटा का मेहनत जा रहा है और आप लोग का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं मुझे पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो करो, पढ़ाई करो, अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट दिया करो कि हाँ सर हमको पता चल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो भी दिया करो कि नहीं सर हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तो भी एक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रेस्पॉन्स तो मिलेगा, मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चा वो समझ पा रहा है एटलीस्ट। बट आप लोग देख के कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, रिप्लाई, तो थोड़ा लगता है कभी कभी कि बच्चे देख रहे हैं तो, ठीक नहीं। और अगर देख तो उसको थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ एक बच्चा समझ रहा है, कि हाँ एक बच्चा नहीं भी समझ रहा है तो बता रहा है कि नहीं सर आपने जो जो पढ़ाया हम कुछ नहीं समझ पाए, ठीक है। तो भी मुझे लगा कि हाँ मैं शायद कहीं पे गलत हूँ, कहीं पे मैं समझाने का तरीका थोड़ा गलत हो जा रहा है, तो मैं और थोड़ा सुधारूंगा। आप लोग कुछ नहीं बोलो कैसे होगा, थोड़ा बोला करो, ठीक है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बेसिकली आपको टेबल बनाना पड़ेगा, मोड में ऐसा टेबल नहीं बनाना पड़ता था, बट हियर यू हैव टू मेक द टेबल, इट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक हो गया आपका क्लास का, एक हो गया फ्रीक्वेंसी का, एक हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्लास का पहले लिख लेते हैं। ये नॉर्मल एक मीडियन, इसका मीडियन निकालना है आपको। 8 to 16 और स्टार्ट है 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 से 48, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ। अच्छा, frequency is given 8, 10, 16, 24, 15 एंड 7, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बताओ समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जा रहा है, मतलब जब सम कर रहे हैं इसका सम आई थिंक निकल रहा है 80, और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद भी आपको 80 ही मिलेगा। तो इसका तरीका क्या है? पहले 8, तो पहला हो गया 8, मतलब इसको पहले लिखेंगे, फिर 8 को 10 के साथ ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बिकम 80,
फिर 18 को 16 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, 16 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सो दैट विल बिकम 34, 18 प्लस 16। फिर 34 को 24 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 34 प्लस 24, दैट विल बिकम 58। देन 58 को यहाँ पे 97 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बिकम 80। आपको चेक करा कि यहाँ पे जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी निकलेगा ये हमेशा इसके साथ निकलेगा और इसको हम n कंसीडर करेंगे। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? स्मॉल n, टोटल फ्रीक्वेंसी। गेटिंग क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल समझ में आया? पहले 8 का 8 रहेगा, फिर ऐड करते जाएं, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 10 18 प्लस 16 34, 30 प्लस 4 24 50, 58 प्लस 15 73, 73 प्लस 7 80। हो गया, कहानी खत्म इधर। ये करने के बाद ये n, अभी ध्यान से देखेंगे, अभी आप 80/2 दैट इज 40। पहले आपको n/2 से डील करना है, तो n/2 आपका 40 मिल गया। एक आपको चाहिए भी था n/2, n/2 आपको 40 मिल गया। अभी मेन काम मिडिल क्लास बनने का है, ध्यान से सुनो। मिडिल क्लास ये वही होगा, इसके जस्ट बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 का जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी का जो क्लास होगा वो हो गया आपका मिडिल क्लास, उसी का क्लास होना चाहिए। 40 के जस्ट नेक्स्ट में कौन है? देखो 18 उसके पीछे है, 50 बहुत आगे में, तो जस्ट नेक्स्ट 40 का कौन है? 34। जस्ट नेक्स्ट 40 का कौन है? 34। समझ में आया? तो 34 जहां पे है उसी का 80 आपका निकला ना। हाँ तो 34, हाँ 40 निकला, तो सॉरी गलती, माई मिस्टेक, सॉरी, भूल जाओ, मैंने जो बोला था भूल जाओ, ठीक है। सॉरी, ये मैं गलती से कर दिया था। 34 40 के जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 सोच के चलना, 40 निकला था एक्चुअली, n/2 इज 40, 40 के जस्ट नेक्स्ट कौन आ रहा है? 58। इज दैट क्लियर? 58 जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव, 40 के जस्ट नेक्स्ट, 34 उसके हम 58 लेते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट 58। तो 58 जो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ उसी का जो क्लास में वो डिपेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज योर मीडियन क्लास। देख लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो आपका मॉडल क्लास होता है। बस इसमें क्या है ना, जितना n/2 निकलेगा उसके जस्ट नेक्स्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज मॉडल क्लास, मीडियन क्लास लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे मीडियन क्लास कौन हो जाएगा? दैट इज द कांसेप्ट। इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली जस्टिफाई करना है कि मीडियन क्लास विल बी हाउ मच। जस्ट नेक्स्ट में कौन आ रहा है? 58 का क्लास कौन था? 24 to 32। तो 24 to 32 इज द मीडियन क्लास। गेटिंग क्लियर? तो अगर 24 to 32 मीडियन क्लास, तो L कितना हो गया? 24, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। समझ में आ गया? 1/2 तो मैंने यहाँ पे ही निकाल दिया, दैट इज योर 40, यहाँ पे निकल गया। अभी निकालना है CF, एक निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक निकालना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एक निकालना है H तो हो जाएगा 32 माइनस 24, दैट विल बिकम 8। H आपको मिल गया 8, ये तो क्लियर है सबका, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी, खुद का फ्रीक्वेंसी कौन है? देखो मीडियन क्लास का खुद का फ्रीक्वेंसी कौन है? 24। तो F कितना हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा खुद का फ्रीक्वेंसी। बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है? प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहीं पे बच्चे रॉन्ग कर लेते। मैंने बोला था ना प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब दैट मींस 34, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 38 को 58 को लिया था, जस्ट प्रीवियस में 34 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34, n/2 तो 40 निकल गया, L आपका 24, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट आपका 24 आ गया, H इज द क्लास साइज 32 माइनस 24 8, और F इज द खुद का फ्रीक्वेंसी दैट इज 24। तो वी हैव ऑल द कांसेप्ट, इज दैट क्लियर? और एक बार देख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट क्लियर है। अभी n के बाद n/2, पहला स्टेप है n/2 निकालना, जहां पे कि मेरा n/2 निकला 40, 40 के जस्ट नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 40 के जस्ट नेक्स्ट में कौन आ रहा है? 58। तो 58 जो क्लास में डिपेंड कर रहा है उसको हो गया मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास विल बी 24 to 32। तो 24 to 32 अगर मीडियन क्लास हो, L उधर से मिल गया 24, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 तो ऑलरेडी मिल गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है? प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58 के प्रीवियसली कौन है? 34। F कौन है? खुद का फ्रीक्वेंसी कौन है? 24। और H कौन है? क्लास 6 माइनस करने से मिल जाएगा आपको क्लास 6। तो वी हैव ऑल द फॉर्मूला, all the values, so just put it on the median formula, we'll get the answer. Formula is L plus
फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए, n/2 माइनस सी एफ ऊपर में रहेगा होल डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी होल इनटू एच. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. L is how much? 24 plus n/2 is 40 minus cumulative frequency is 34 all divided by f is 24. I think yes, calculation पढ़ा. whole into h is how much? 8 I think. तो 8 3 जा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 प्लस ये हो गया 6/3 तो 2. तो 24 plus 2 that will become 26. 26 will be the correct answer. Is that clear? The group data. I hope it is very much clear now. Main concept is how to find out the median class. जो cumulative frequency 58 का जो cumulative वो हो गया cumulative frequency मतलब median class हो गया 24 to 32 उसका L हो गया n/2 मिल गया. CF उसका previous उसका बस याद रखेंगे CF is the previous cumulative frequency but F is the खुद का frequency and S is the classic. So 5 वैल्यू मिलने के बाद just will get the answer. And it is related to this question, main question is related to 2012 में आया था but इस related question 2015 से लेके 2017 तक continuously repeat कर रहा है. मीडियन मिला 2017 में भी आया था, 2018 में आई डोंट नो बट 2019 में भी मीडियन का एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मीडियन का. ठीक है, फाइंड द मीडियन बोलते तो आसानी से कर सकते हो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को. ठीक है, ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. आई होप इट इज क्लियर. अगर आपका डिसकंटिन्यूअस डाटा भी दिया रहेगा तो उसी को लेके आप लोग कर सकते हो. ठीक है, बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पे अगर दे दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला तो ऐसे नॉर्मली देता नहीं है बट फिर भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, नॉर्मली ये रिपीट नहीं किया है कभी भी, एक बार बस दिया था 2012 में, उसके बाद तो रिपीट नहीं किया. 2020 में आई डोंट थिंक मैंने चेक किया नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कैसे होता है. तो इसको करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेबल यहाँ पे ही बना दे रहा हूँ, क्लास और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन को कर लेना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों. ठीक है, क्लास में दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 to, is it visible to all of you? 40 to 50, sorry बच्चों, 40 to 50, then 50 to 60. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 10. ये सपोज f1, ये 25, मैंने गलती लिख दिया क्या? नहीं, ठीक है, ये 30, ये f2 फ्रीक्वेंसी 2 और ये 10. ठीक है, तो मेन पार्ट इज टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, CF का टेबल में बना दे रहा हूँ. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसा ही करेंगे. 10 का पहले 10 रहेगा, देन 10 प्लस f1, तो ये रह गया 10 प्लस f1. जैसे करते थे ऐड करते जाएंगे. तो 25 मतलब 10 प्लस 25, 35 प्लस f1. गेटिंग क्लियर? देन फिर से करेंगे तो ये हो गया 65 प्लस f1. फिर यहाँ पे और एक ऐड आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 65, मतलब f1 f2 दोनों ऐड हो जाएगा. प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 75. तो ये हो गया फाइनल आंसर, f1 प्लस f2 इक्वल टू 75. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका n. जैसे हम करते थे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो गया n. समझ में आ गया? बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट n इज इक्वल टू 100. तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन n इज 100. दैट मीन्स f1 प्लस f2 प्लस 75, ये आपका कितना दे दिया बच्चों? 100 दे दिया. तो f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा फिर? 100 माइनस 75 दैट इज 25. क्या इतना तक सबका क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया. पहले फ्रीक्वेंसी नॉर्मली आपको f1 और f2 को निकालना है. मीडियन दिया है, मीडियन अच्छा दिया है, मीडियन इज 32. मीडियन इज 32, इट इज गिवन मीडियन इज 32 एंड n दिया है 100. इट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन.
तो हमने जब निकाला 10 प्लस F1, ये निकला F1 प्लस F2 प्लस 70 एंड इज ऑलरेडी गिवन 700, तो इसको रिलेट करके F1 प्लस F2 कितना मिल गया, 25 मिल गया। तो इसको बाद में रखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसको बाद में निकाल, मतलब F1 कहीं पे निकलेगा तो उसको पुट करके F2 निकाल सकते हैं। इतना था क्लियर। अभी आपको 32 दे दिया बच्चों, 32 दे दिया मैंने, जैसे मीडियन पे निकाला था 32, मतलब वो कौन से फ्रीक्वेंसी क्लास के अंदर आएगा, 32 40 के क्लास के अंदर आएगा, 32 40 के अंदर 32 लाई करा, तो दैट इंप्लाइज मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, फिर डायरेक्टली मिल जाएगा वहां से, क्योंकि उसी क्लास के अंदर ही लाएगा ना, मोड में भी हमने वैसे ही किया था। तो मीडियन क्लास विल बी 30 to 40, गेटिंग क्लियर। तो उधर से L मिल गया आपको 30, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n by 2 100 दिया था n, तो 100/2, तो n by 2 मिल गया 50, n by 2 मिल गया। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये अगर मीडियन क्लास है उसका प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे। मैंने बोला था ना, ये अगर मीडियन क्लास है, ये अगर मीडियन क्लास है तो उसका प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF में कंसिडर करते हैं। तो उसका प्रीवियस में कौन है, 35 प्लस F1, 35 प्लस F1, क्या ये क्लियर है सबका, 35 प्लस F1। F कौन है, खुद का फ्रीक्वेंसी, खुद का फ्रीक्वेंसी, खुद का फ्रीक्वेंसी कौन है, चेक करो 30, मतलब मीडियन क्लास का खुद का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास हमारा था 30 to 40, उसका खुद का फ्रीक्वेंसी कौन है 30, तो खुद का फ्रीक्वेंसी हो गया 30, गेटिंग क्लियर। और H कितना हो गया, H इज द क्लास साइज, मतलब 40 minus 30 दैट विल बिकम 10। क्या ये क्लियर है सबका। L मिल गया आपको, मीडियन क्लास इसका मिला था, L मिल गया 30, n/2 100/2 50, CF हो गया उसका प्रीवियस वाला, F हो गया खुद का फ्रीक्वेंसी 30 और H हो गया ये। तो देयरफॉर हमको पता है मीडियन का फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला विद अस, मीडियन विल बी इक्वल टू L plus n/2 minus CF होल डिवाइडेड बाय F होल इनटू H। ये था आपका मीडियन का वैल्यू। मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 32, 32 इक्वल टू 30 प्लस n/2 इज 50 माइनस CF इज हाउ मच 35 प्लस F1, तो 35 माइनस F1 में कर दो, होल डिवाइडेड बाय F इज हाउ मच 30, ये हो गया इनटू H कितना हो गया बताओ 10, तो ये 0 0 कट गया, 32 और 30 माइनस करने से 2 हो गया, तो 2 विल बी इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना, 15 माइनस F1 बाय 3, ठीक है। So that implies 15 minus F1 will be 3 to the 6. Then F1 will be 15 minus 6. तो F1 कितना मिल गया बच्चों, 9 मिल गया। F1 कितना मिल गया, 9 मिल गया। After solving the respective question, we have F1 as equal to कितना 9. And from equation number 1 में हमको पता था F1 plus F2 इक्वल टू कितना 25, तो उधर से अगर F1 9 मिला तो F2 will be कितना 25 minus 9, that will become 16. So therefore F2 will be 16 and F1 will be 9 and this is the respective answer. ठीक है, बहुत सिंपल, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, वही सेम ही रहेगा, बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, बाकी सारा तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे तो नॉर्मली 2012 में ही किया था और रिपीट नहीं किया, बट इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला 2017 में आया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से रिलेटेड टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन विल बी देयर। बस बाकी इतना ही तो है बच्चों, और क्या, और कुछ नहीं। और फाइनली अगर बिलो और अबव वाला होगा, हाँ ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, नोट को याद रखना थोड़ा, ये वाला कभी कभी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला रहता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इनका जो रिलेशन होता है वो होता क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, गेटिंग क्लियर। तो कभी कभी दिया जाता है कि मीन मीडियन दे देगा और मोड निकालना बोलेगा, तो डायरेक्टली बाय यूजिंग दैट कांसेप्ट आल्सो यू कैन डिफाइन द रेस्पेक्टिव आंसर, ठीक है। बोलना था ना, और वैसा कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी ये वाला आपका नहीं है, और मोर देन लेस देन वाला, बिलो एवरेज वाला, वहाँ पे ये वाला थोड़ा क्वेश्चन को देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन
थोड़ा सा यहीं से मैं करवा दे रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स। सारा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, बस बिलो एवरेज वाला थोड़ा सा देख लेना, उसमें से हो जाएगा। मैं और नहीं कर रहा। लेस देन 140, लेस देन ये वाला, बिलो वाला ये वाला, लेस देन वाला और बिलो वाला ये वाला, ठीक है, इसे देख लेना। मोर देन 0, मोर देन, लेस देन ये वाला सब क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेना। बाकी तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। और तो जितना कॉन्सेप्ट बोलना था मैंने बता दिया। So thank you so much for attending such a nice class where we have discussed the concept of statistics very nicely and with each and every previous year's questions along with the concepts. I hope सब बच्चे यहाँ पे हैं और उसको अच्छे से कर रहे हैं। तो सारा जितना भी स्टैटिस्टिक्स का था मैंने सब कुछ का करवा दिया। एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर दो, जो भी क्वेश्चंस बिलो एवरेज वाला थोड़ा सा देख लेना, उसको बस कन्वर्ट करके उसको फिर अगर मीन मीडियन मोड बोला है उसको रेस्पेक्टिव आंसर को कर लेना है, ठीक है। बाकी जितना भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, एज्यूम मीन, डायरेक्ट मेथड, मीडियन और मोड का। बाकी ये वाला का थोड़ा सा देख लेना। बाकी स्टैटिस्टिक्स में उसका घुमाएगा नहीं क्वेश्चन, जैसे भी होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन का, सारा कुछ मैंने में करवा दिया। डायरेक्ट मेथड का करवा दिया, एज्यूम मीन का करा दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 वाला, सबका करवा दिया। सारा का एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। बाकी जो भी सॉल्विंग करना है आप लोग थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। मैंने इतना सारा करवा दिया, बस आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स भी फाइनली कंप्लीट हो गया और बाकी सरफेस एरिया बाकी रहा और आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, जो कि मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। कल कंप्लीट करने से ऑलमोस्ट 7 का 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी बस आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। कैसा लगा क्लास थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, रिव्यू देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे भी समझ रहे हैं। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और एक वन शॉट वीडियो में और एक चैप्टर का। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।